गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी पेपर 2 इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम के अंतर्गत टॉपिक है क्राइम एंड डिलिक्वेंसी, अपराध और बाल अपराध। इसके पहले वाले वीडियोज में हमने चर्चा की थी कि डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डिलिक्वेंसी अर्थात अपराध और बाल अपराध में क्या अंतर है। तो उसमें आप कोई भी 4 अंतर लिख सकते हैं छोटे क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनेशन में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। अब आज हम वीडियो का सेकेंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी इन इंडिया अर्थात भारत में बाल अपराध की क्या स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत में बाल अपराध संबंधी आंकड़ों में अनेक कमियां हैं। कई बार बाल अपराधियों के अपराध पुलिस में दर्ज नहीं किए जाते। समाज के समृद्ध व धनी लोगों के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों का भी साधारणतः उल्लेख नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें आवश्यक संरक्षण प्राप्त है, जबकि गरीबों के बच्चों को छोटे छोटे अपराधों के लिए दंडित किया जाता है। बाल अपराधों के अनुपयुक्त आंकड़ों के लिए पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने में अरुचि, उनका अनुपयुक्त प्रशिक्षण, अक्षमता एवं जनता द्वारा सहयोग का अभाव भी उत्तरदायी है। अतः जितने मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, बाल अपराध की संख्या साधारणतः उनसे कई गुना अधिक होती है। प्रतिवर्ष भारत में करीब 80 से 90 हज़ार तक बाल अपराधियों को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित किया जाता है, जो कि बाल अपराधियों की वास्तविक संख्या से काफ़ी कम है। भारत में बाल अपराध की विशेषताएं या उसके जो फीचर्स हैं वो इस प्रकार हैं कि भारत में जितने बाल अपराध प्रतिवर्ष किए जाते हैं, इनमें से मुश्किल से 2% ही पुलिस एवं न्यायालय के ध्यान में आते हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 16,500 बच्चे प्रतिवर्ष विभिन्न अपराधियों के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। सेकंड, भारत में प्रतिवर्ष 50,000 बाल अपराध भारतीय दंड संहिता IPC इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत और 85,000 स्थानीय और विशिष्ट कानूनों के अंतर्गत किए जाते हैं। तीसरा पॉइंट या विशेषता है, गांवों की तुलना में बाल अपराध शहरों में अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में भी बड़े बड़े शहरों जैसे मेट्रो सिटीज हैं, जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, कानपुर, हैदराबाद आदि में बाल अपराध अधिक होते हैं। भारत के 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 23 नगरों में 1994 में 1362 बाल अपराध दर्ज किए गए। शहरों में बाल अपराध अधिक होने के कई कारण हैं, जैसे वहाँ जब माता एवं पिता दोनों ही काम पर चले जाते हैं तो घर में बच्चों पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं होता, वे आवारागर्दी करने लगते हैं। शहरों में बच्चों से वेश्यावृत्ति में सहायता पहुंचाने, भीख मांगने आदि का कार्य भी करवाया जाता है। शहर का भीड़ भाड़ युक्त वातावरण, गंदी बस्तियां, अश्लील एवं अपराधी चलचित्र आदि, संपन्नता के प्रति आक्रोश, बेकारी एवं नितांत गरीबी आदि बाल अपराध को प्रोत्साहित करते हैं। लड़कों में लड़कियों की तुलना में बाल अपराध अधिक पाए जाते हैं। इस अंतर का कारण यह है कि भारतीय समाज में लड़कियों पर परिवार का नियंत्रण अधिक होता है। लड़कों में शारीरिक शक्ति की अधिकता, मुक्त वातावरण में रहने तथा बाहरी जीवन में भाग लेने के कारण अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। नवीन आंकड़े ये बताते हैं कि बाल अपराध की प्रवृत्ति पिछले 10 वर्षों में लड़कों की तुलना में लड़कियों में दुगनी रही है। जिस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है, उनमें चोरी, शराबवृत्ति एवं जुआ खेलने से संबंधित अपराध अधिक हैं। नेक्स्ट विशेषता यह है कि सर्वाधिक बाल अपराध महाराष्ट्र में 27.9% और उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब व राजस्थान में होते हैं। सबसे कम बाल अपराध केरला में होते हैं। सिक्स्थ है, भारत में अधिकतर बाल अपराधों में आर्थिक प्रकृति के अपराध जैसे चोरी, शेनमारी, झगड़े फसाद, हत्या, राजनी आदि होते हैं। 1995 में दंड संहिता के अंतर्गत कुल संज्ञेय अपराधों 9,766 में से सबसे अधिक संपत्ति
संबंधी थे। चोरी संबंधी 29.0, सेंधमारी 13.2%, लूटमार 0.8% और डकैती 0.6%। इसका कारण है यहाँ की गरीबी और परिवार की भिन्न भिन्न अवस्था, गंदी बस्तियाँ, स्लम्स, अकाल, बाढ़, बेकारी, अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि। लड़कों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक किए जाते हैं, जबकि लड़कियों द्वारा यौन संबंधी अपराध। इसके अंतर्गत अपहरण, धोखाधड़ी, जुआ व शराबवृत्ति, आबकारी एवं रेलवे नियमों से संबंधित बाल अपराध भी किए जाते हैं। बाल अपराधी व्यक्तिगत रूप से अपराध कम करते हैं, वे किसी अपराधी गिरोह के साथ मिलकर ही अपराध करते हैं। ये गिरोह उन्हें प्रशिक्षण देता है एवं संरक्षण प्रदान करता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं आतंकवाद का। हमारे पड़ोसी देशों में छोटे छोटे बच्चों को, अबोध बच्चों को, कम आयु के बच्चों को, 10 वर्ष से भी कम आयु के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वो आगे चल के आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है, वे आगे चल के आतंकवादी बनते हैं। अधिकांश बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु में ही किए जाते हैं। लगभग 81% ये आयु स्कूल छोड़ने की है। इसमें पौरुष आता है और साहसी प्रवृत्ति पैदा होती है तथा बालक नियंत्रण को तोड़कर मुक्त रहना चाहता है, इसलिए इस आयु में अपराध अधिक हो जाते हैं। 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु के 9% तथा 16 से 18 वर्ष की आयु के 10% बाल अपराधी पाए गए हैं। शिक्षितों की तुलना में अशिक्षित बालकों द्वारा अपराध अधिक किए जाते हैं। भारत में पकड़े जाने वाले बाल अपराधियों में औसतन रूप से 42% अशिक्षित, 52% प्राथमिक, माध्यमिक एवं सेकेंडरी तथा शिक्षित होते हैं। कुल बाल अपराधियों में से लगभग आधे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में लगभग 81% बाल अपराधी पहली बार अपराध करने वाले होते हैं और केवल 110 ही बार अपराध करने वाले। पिछले दशकों में अपराध करने वालों में 87% नए बाल अपराधी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में अधिकांश बाल अपराध मित्रों आदि के द्वारा समूह बनाकर किए जाते हैं, जिन्हें बड़े समूह का नैतिक समर्थन प्राप्त होता है। 20 वर्ष से अधिक आयु के होने पर वे अकेले रहकर ही अपराध करना उचित मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लगभग 64% बाल अपराधी अपराध के समय अपने माता पिता के साथ ही रहते पाए गए हैं तथा 23% अपने संरक्षकों के साथ रह रहे थे और 13% परिवार विहीन थे। इन आंकड़ों से बाल अपराध में परिवार का महत्व स्पष्ट होता है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 1995 में 18,793 बाल अपराधी थे। न्यायालय में भेजे गए इन सभी मामलों में 26% को सलाह या चेतावनी देकर उनके घर भेज दिया गया, 6.1% को विशेष गृहों में भेजा गया और 17.7% को परिवीक्षा पर छोड़ा गया, 4% को अर्थदंड दिया गया तथा 9.5% को छोड़ दिया गया। करीब 36.8% मामले विचाराधीन पड़े। तो अभी हमने इस प्रकार से देखा कि भारतीय समाज में बाल अपराध की प्रकृति या प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है। तो ये हमने उसकी विशेषताओं के आधार पर जाना कि ग्रामीण क्षेत्र से की तुलना में शहरी क्षेत्र में बाल अपराध अधिक होते हैं। शिक्षितों में कम और अशिक्षितों में ज़्यादा होते हैं बाल अपराध। गरीबी के आधार पर भी देखा है कि गरीब बच्चे ज़्यादा अपराध करते हैं और उन्हें दंड भी कानून समाज द्वारा ज़्यादा दिया जाता है। इस प्रकार से हम भारतीय समाज में जो बाल अपराध की प्रकृति है उसकी बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग बाल अपराध की जो प्रवृत्ति पाई जाती है या जो विशेषता है, इसके क्या क्या कारण हैं भारतीय समाज में बाल अपराध के, किस प्रकार के कारण हैं। कोई पर्सन कोड भी हो सकता है उसमें, है ना, रिजेक्शन ऑफ द चाइल्ड हो सकता है, गरीबी हो सकता है, या ब्रोकन फैमिली, टूटे परिवार हो सकते हैं, फिजिकल हेरिडिटी आदि विभिन्न कारणों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।